Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. जितने भी स्टूडेंट्स CLAT PG 2024 टारगेट कर रहे हैं, जो होने वाला है 3 दिसंबर 2023 को, उन सबके मन में एक सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि क्या हम सही ट्रैक पर हैं या नहीं। इट डजेंट मैटर कि आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप 6 महीने से कर रहे हो, या फिर आपने अभी 2 महीने पहले डिसाइड किया कि मुझे पेपर देना है। और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी ही 15 दिन पहले डिसाइड करे हो कि हाँ चलो इस बार का CLAT PG दे देते हैं। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये हर एक इंडिविजुअल का खुद का डिसीजन होता है। कोई होता है जो पहले हो सकता है कि उसने LLB के बाद गैप ले लिया हो, तो उसके लिए इस बार का LLM बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से शायद वो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है। वहीं पे कोई दूसरा स्टूडेंट हो सकता है जो LLB कर रहा है, अभी लास्ट ईयर में है, पहले सोच रहा था अभी नहीं देना है, 1 साल का गैप कर लेंगे फिर उसके बाद दे देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं दे देते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। जब भी आपके सामने, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, थोड़ी बहुत भी कर रहे हो, और आप मैंने हमेशा कहा है कि LLB अगर आपका अच्छा खासा रहा है, ठीक ठाक पढ़ाई करके अगर आपने LLB करा है, तो डेफिनेटली फिर आपको पेपर में अपीयर होना चाहिए। इन दैट केस फिर मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप वहाँ पर मिस आउट करें इस अपॉर्चुनिटी को। तो आज का जो मेजर सवाल है मेरे सामने वो ये है कि आर यू ऑन अ राइट ट्रैक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जी हाँ, इस अपकमिंग एग्जाम की, कौन सी एग्जाम की हम बात कर रहे हैं? एब्सोल्युटली वी आर टॉकिंग अबाउट CLAT PG 2024। क्योंकि सबसे पहले अगर देखा जाए तो LLM के लिए CLAT PG 2024 ही है जो आपका 3 दिसंबर को होने वाला है। तो हम इस एग्जाम की बात करेंगे। ठीक है, थोड़े बहुत आप बेनिफिट्स ले सकते हैं, टिप्स को ले सकते हैं ALET PG के लिए भी, जो आपका 10 दिसंबर को होने वाला है। तो यहाँ पर CLAT PG वाले हों चाहे ALET PG वाले हों, दोनों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहना, प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि आपको आज एक, समझ लीजिए, एक चेकलिस्ट मिलेगी कि मैंने कितनी तैयारी कर ली है और मुझे अभी और कितना करना है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आई ऑलवेज से, एंड वही हम लोग करने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कहीं सेल्फ असेसमेंट में हम डिमोरलाइज ना हो जाए। ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। बिफोर दैट, जो 25% ऑफ अनअकैडमी के सारे CLAT PG सब्सक्रिप्शन पे चल रहा था, उसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है 31 अक्टूबर तक। अभी 25% ऑफ चलने वाला है। यहाँ दिए गए सारे सब्सक्रिप्शंस पे अगर आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय कोड MSING10। इसको यूज़ करने पे आपको 25% ऑफ मिलेगा सारे सब्सक्रिप्शंस पर। एंड यस, डेट याद कर लो, 31 अक्टूबर। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्रैश कोर्स बैच हमारा चल रहा है अनअकैडमी का, जिसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस डील कर रही हूँ। तो वहाँ पर इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कम टाइम बचा है और आपको अगर अपना पूरा पेपर कंप्लीट करना है, पूरा पेपर इन द सेंस कि आपको टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं कम समय में। जब हम एक असिस्टेंस ले लेते हैं किसी वीडियो से, समथिंग से, तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। वहीं पे हम खुद से जब प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एंजाइटी होती है, हमें समझ में नहीं आता, हमें ट्रैक नहीं मिल पा रहा होता है। तो अगर आपको लगता है कि अभी आपके पास भी ये कमी है, आप ये देख रहे हो कि आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगेन, डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10 टू अवेल द 25% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन टिल 31 अक्टूबर। मूविंग फर्दर, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर अगर पर्टिकुलर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करिए एंड वहां से जाके इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे। डेफिनेटली हम लॉ स्टूडेंट हैं, हम जितने भी पेपर देते हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आता ही आता है। तो अगर एक बार आपने ये कर लिया तो आपके सारे टॉपिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कवर हो जाएंगे, एंड इन दैट केस आप आराम से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ टैकल कर सकते हो। एक्सक्लूसिवली अनअकैडमी स्टोर्स पर अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड MSING10। CLAT PG प्लस प्रोग्राम में किसी में भी अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। यहाँ पर आप, ऑब्वियस सी बात है, डेली लाइव क्लासेस होती हैं तो आपके पास डाउट सॉल्विंग सेशन का ऑप्शन होता है। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी करवाए जाते हैं एंड इन क्लास PDF भी आपको प्रोवाइड करा जाता है। साथ ही साथ अगर आप सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लेने में इंटरेस्टेड हैं तो 1500 रुपीज़ में आपको 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहे हैं ऑन अ CLAT PG पैटर्न बेस्ड। वहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारा कोई भी बैच लिया है या लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साथ में मिलेंगे, अलग से पेमेंट नहीं करना है। और प्लीज़ ये कोड यूज़ करना मत भूलना जब भी आप प्लान कर रहे हो इस मॉक टेस्ट को लेने का। और अब तो भाई प्लान क्या करना है, अब तो मौका आ गया है, अब तो बहुत समय करीब आ गया है, तो अब तो मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं ना। अब तो मेन मॉक टेस्ट ही है जो है,
एंड मॉक टेस्ट पे भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, तो आप हमारे चैनल पे जाके चेक कर सकते हो कि मॉक टेस्ट को कैसे सॉल्व किया जाए, मॉक टेस्ट का एनालाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसका ग्राफ चेक करना कितना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, ये सारी बातें मैंने अपने चैनल पर कर रखी है। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो जाके चेक कर लीजिएगा ज़रूर। एंड अगर टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो QR कोड को स्कैन करो, इसको ज्वाइन करो, जिससे कि वीडियोस की सारी अपडेट्स मिलती रहें, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। अब चलते हैं, आज हम बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो सेटिंग गोल्स एंड माइलस्टोन, क्या आपने अपना गोल और माइलस्टोन तय किया था? क्योंकि मैं तो बात कर रही हूँ कि आप राइट ट्रैक पर हो कि नहीं। तो क्या आपने अपनी तैयारी शुरू करने से पहले अपना गोल और माइलस्टोन ये तय किया था? बेसिकली क्या आपने एक स्टडी प्लान क्रिएट किया था जिसमें आपने एक स्पेसिफिक गोल रखे थे, आपकी डेडलाइंस थी, आपके माइलस्टोन थे? क्या आपने अपने मटेरियल को एक मैनेजेबल चंक में तोड़ा था और उसके बाद आपने अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक किया? ये मैं मोटे मोटे तौर पे पूरा बता रही हूँ। क्या आपको पता है कि मैं ये पेपर क्यों देने वाली हूँ या देने वाला हूँ? ठीक है, यू नो योर एम। सेकेंड थिंग, अगर आपको पता था तो आपने जब गोल तय कर लिया तो क्या उसको पूरा करने के लिए डेडलाइंस आपने बनाई अपनी प्रिपरेशन के लिए कि इतने समय में मुझे इतना कोर्स कंप्लीट करना है, एंड देन क्या आप उस पर खरे उतर पाए हो? डेडलाइंस हम बना तो बहुत आसानी से लेते हैं लेकिन उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं। तो ये बात होती है कि क्या आप वो कर पाए हो, एंड देन आपने क्या इतना पहाड़ जैसा पूरा शेड्यूल बना लिया था और उसको पूरा नहीं कर पाते थे, आपने मैनेजेबल चंक्स में उसको डिवाइड करा था एंड देन आप एनी हाउ मैनेज कर पाए थे। और उसके बाद आपने अपनी प्रोग्रेस को चेक किया कि अभी आप वहाँ पे स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपने शुरुआत करी थी कि मेरा अंत यहाँ पे होगा, अंत ना नहीं बोलूँगी बट हाँ, आपकी प्रिपरेशन का अंत यहाँ पर होगा। हालांकि हमेशा का है, प्रिपरेशन का अंत कभी नहीं होता है, वो हमेशा चलती रहती है, वो आखिरी दिन तक चलती रहती है। एग्ज़ाम का जहाँ सेंटर होता है ना, उसके दरवाजे के बाहर तक चलती रहती है, गेट के बाहर तक चलती रहती है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होगी। बट फिर भी क्या आप ख़त्म कर चुके हो 90 से 95% सिलेबस? ये आपको सवाल खुद से पूछना है, ये मैं नहीं आपको बता सकती। मैंने आपको सवाल दे दिए, अब आप अपने अंदर से खुद जवाब पूछिए। हालांकि मैंने काफ़ी जवाब पिछली बार भी एक वीडियो बनाया था, ठीक है, जिसमें था कि भाई लास्ट मिनट टिप्स क्या होनी चाहिए, आपका मॉक टेस्ट कैसे बढ़ाया जाए, उसमें भी कई सवाल थे। अब ये सवाल आपके ओवरऑल प्रिपरेशन के बेसिस पर है, ये सिर्फ मॉक के बेसिस पर नहीं है। सेकेंड, जब मैंने बात करी एक मोटे मोटे तौर पे पिछले स्लाइड पर कि एक स्टडी शेड्यूल आपके बनाने की बात हुई, तो क्या आपने बनाया था स्टडी शेड्यूल? ठीक है, एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान आपने बनाया था जो आप फॉलो कर सकते थे। ठीक है, अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी है जो आगे का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वो लोग जो भी 24 का पेपर देने वाले हैं, ये 2025 वालों के लिए भी है कि आपको ये करना है। ठीक है, आप तो ये नहीं कर पाए हो डेफिनेटली, बट अगर आप आगे का टारगेट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो क्या आपने एक ऐसा रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाया था जिसमें आप अपने पूरे सेशन को रिव्यू भी करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे और ये देख भी पाते थे कि मैं कितना कर रहा हूँ? आपका रिवीजन भी साथ में चल रहा था कि नहीं चल रहा था? एंड फिर आपने अगेन मैनेजेबल डेली टास्क में अपने प्लान को डिवाइड करा, आप वो कर पाए थे? कोई दिक्कत तो नहीं आई उसको करने में? नाउ, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, क्या इसका ध्यान है आपको? यू नो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो क्या आपको टाइम मैनेजमेंट का नॉलेज था कि हाँ, मुझे तो इतना भी देखना है कि 120 मिनट में क्या मैं 120 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ? सिर्फ क्वेश्चन तो करने नहीं है, मुझे तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस भी पढ़ने हैं। तो क्या मैं 120 मिनट में पैसेज पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ? क्या मैंने उस तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट किया है कि मुझे कौन सा पहले पोर्शन करना है, कौन सा मुझे बाद में करना है, जो आ रहा है वो पहले करना है कि जो नहीं आ रहा है, इस तरीके से कैसे मैनेज करना है? तो आपने क्या अपने स्टडी शेड्यूल को स्मॉल मैनेजेबल टास्क में डिवाइड करा जो आपको ट्रैक पर रखे और आपके स्ट्रेस को कम करे? व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्या होता है कि जब हम अपनी चीज़ों को बड़ा प्लान कर लेते हैं और उसको हम अचीव नहीं कर पाते तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से हम जो कर भी रहे होते हैं वो भी नहीं हो पाता है उस तरीके से, दैट इज नॉट डन इन अ वे जैसा हम चाहते थे। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमारा 0% हो जाता है एक पूरे दिन का, जहाँ पर हम 10-20% अचीव कर भी पा रहे थे वो भी नहीं हो पाता है। क्योंकि जब एक दिन आप अपना टास्क, मान लीजिए आपने काफ़ी बड़ा टास्क ले लिया, ठीक है, आपने कहा मुझे ये 5 सब्जेक्ट देखना है, फिर आप पूरा एट द एंड ऑफ द डे आप 3 कर पाए हो, फिर अब आप क्या करोगे, इन 2 को जोड़ के अगले दिन 5 + 2 कर दोगे, ठीक है, अब आप 7 कर लोगे। 7 आपका टारगेट है बट आप कर कितना पा रहे हो? आप हो सकता है फिर कितना कर पाए हो, अब फिर 6 कर पाए हो, फिर अब सॉरी ज़्यादा बोल दिया, 4 कर पाए हो, फिर 3 पीछे चले गए हो, 3 फिर ऐड हो गया,
तो इस तरीके से क्या होता है, बर्डन बढ़ता चला जाता है और हमारा जो आउटपुट है वो कम होता चला जाता है। तो क्या आपने इतना ही मैनेज करा, इतना ही आपने लोड लिया जितना आप उसको कंप्लीट कर सकते थे? आपको अपने बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी तैयारी कर रहे हो। नहीं पता है तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। नाउ स्टडी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी तैयारी को करने से पहले। क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी? आप राइट ट्रैक पर अभी चल रहे हो, आपको पता है कि आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो। तो आपने एक जो स्टडी शेड्यूल बनाया था, स्केड्यूल, ये देखो मैंने इस तरीके से लिखा है ना कि जो लोग अब प्रिपरेशन आगे का सोचेंगे उनके लिए भी बेनिफिशियल है, और जो लोग अभी कर चुके हो तो आपका क्या रहा है पास्ट में, मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। तो आपने क्या स्टडी शेड्यूल जो बनाया था एंड आप उस पर स्टिक रह पाए हो? ये तो नहीं है रोज डिले कर देते हो जैसे अभी पीछे बताया मैंने, ठीक है। दूसरा, क्या आप ब्रेक लेते हो अपने काम में जब भी आप पढ़ रहे हो? ऐसा तो नहीं है आपका सर फट रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, ठीक है। एंड रिटेन कर पा रहे हैं, जितना भी आप पढ़ते हैं आपको रिटेन करना इजी होता है। एक्टिव स्टडिंग टेक्निक यूज करिए, जैसे कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए एंड मटेरियल को किसी और को पढ़ के सुनाइए। ये मत सोचिए फ्रेंड को बता दूंगा उसको ज्यादा आ जाएगा, जी नहीं, आपका ज्ञान कोई भी नहीं ले सकता। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, हमने हमेशा पढ़ा है, सुना है, और बिल्कुल ये सत्य बात है। जब एक बार आप कोई चीज खुद पढ़ते हो तो आपको थोड़ी समझ में आती है, जब आप बोल बोल के पढ़ते हो तो थोड़ी ज्यादा समझ में आती है, दोबारा तिबारा रिवाइज करते हो ज्यादा समझ में आता है, एंड जैसे ही आप उसको शेयर करते हो किसी और से समझाने की भावना से, तुरंत आपके वो चीज़ नॉलेज पक्की हो जाती है। तो इसलिए क्या स्ट्रैटेजी आप ये वाली फॉलो करते हो? अगर नहीं करते हो और भूल जा रहे हो, रिटेनिंग पावर आपकी बहुत कमज़ोर है, ठीक है, बर्नआउट हो जाते हो, तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए, डेफिनेटली आपको मदद करने वाली है। फिर अब क्या क्या साइंस हैं जो मैं पता चलूँ कर सकती हूँ कि आप राइट ट्रैक पर हो कि नहीं, आपको कैसे चेक करना है? एक तो मैंने पीछे के बता दिए, बाकी कुछ पॉइंट्स पे बता देती हूँ। आपका क्या एक स्टडी शेड्यूल है जो मैंने अभी बात करी एंड आप उस पर स्टिक हो। दूसरा, आप लोगों को समझा पा रहे हो जैसा अभी कहा। एंड थर्ड जो नई चीज़ ऐड हो जाती है वो है कि आप क्या कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो और आप प्रिपेयर्ड हो। आप 3 दिसंबर 24 को देने के लिए एग्जाम वेल प्रिपेयर्ड हो, आपको खुशी हो रही है, आपको क्या एक्साइटमेंट है उस पेपर के लिए, ऐसा तो नहीं आपको डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये चीज़ चेक करना ज़रूरी है। अगर आप राइट ट्रैक पर हैं, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है कि हमारे सामने जो भी चीज़ें हैं, हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो हमें सही आउटपुट दिलाएगा। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है इसी वजह से। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपका क्या ट्रैक है। नाउ करंट प्रोग्रेस क्या आप असेस कर पा रहे हो कि नहीं करते हो, आप बस करके छोड़ देते हो? दैट इज इम्पोर्टेंट ना, असेस करना। तो अपना स्टडी हैबिट्स इवैल्यूएट करो, अपना टाइम मैनेजमेंट देखो, अंडरस्टैंड करो मटेरियल, अपने एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए, एंड एक प्लान बनाइए एंड स्टिक करिए, ठीक है। अगर कहीं पर भी कुछ कमी है तो क्या आप ऐसा करते हैं, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं एंड उसके बाद अपनी हैबिट्स को देखते हो कि अब थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, इतने दिन रात में पढ़ लिया नहीं फॉलो हुआ, अब एक बार कुछ दिन सुबह पढ़ के देख लेता हूँ। अब तो नहीं कहूँगी मैं ये चीज़ें मैं 25 वाले स्टूडेंट्स को कहूँगी वो अप्लाई कर सकते हैं, बट आपने क्या ये फॉलो किया है? आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ। अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो डेफिनेटली आप खुद पर वर्क करने का एफर्ट डाल रहे हो, आपको मालूम है कि हाँ मुझे एफर्ट करना देना पड़ेगा तभी मेरा ये पेपर क्रैक होगा। तो द थिंग इज कि आप क्या अपनी स्टडी हैबिट्स को एवेलुएट करते हो? क्या आप मटेरियल को समझते हो, आप कहाँ कहाँ कमज़ोर हो एंड वहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, एंड उसके बाद आप प्लान बना के उस पर स्टिक हो कि हाँ मुझे अब कैसे काम करना है। क्योंकि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। अगर आपके हिसाब से चीज़ें हो नहीं रही हैं, कुछ ना कुछ अगर कमी रह जा रही है, तो इन दैट केस आपको अपने प्लान में चेंजेस लाने पड़ेंगे। नाउ क्या आप अपने इम्प्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हो स्पेसिफिकली? पीछे तो बता दिया, अब स्पेसिफिकली फिर से बोल रही हूँ, दिमाग में आपके बैठ जानी चाहिए ये चीज़ें, इसीलिए रिपीट कर रही हूँ। इसके लिए आपने एक स्टडी शेड्यूल बनाया, आपने अपने लेक्चर नोट्स को रिव्यू किया, पढ़ा, फिर आपने प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस किया। आपको ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। अब आपने अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई किया है और अब अपने आप दोस्तों से, अपने इंस्ट्रक्टर से मदद लेते हो, टीचर से मदद ले रहे हो, ऑनलाइन एजुकेटर से मदद ले रहे हो, अपने दोस्तों से मदद ले रहे हो, कहीं से भी ले सकते हो। मेन मोटिव क्या है? एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को हमें अपने पहचानना है और उसको सुधार करना है, ठीक है ना। हमें उसको सुधार करना है, इम्प्रूवमेंट हमें करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। नाउ क्या क्या साइन है कि अब आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, क्या कमी आपके साइड पर आ रही है, आपको कैसे लगता है, पता चलेगा कि मुझे अपने प्लान को एडजस्ट करना चाहिए, फिर से कुछ चेंजेस करने चाहिए। आप बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हो, आप ओवरवेल्म्ड हो जाते हो, ठीक है। कभी आपको बहुत अच्छा लगता है एक्साइटमेंट, कभी आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो,
कहीं ना समवेयर आप अपनी फीलिंग्स के बीच में फंसे हुए हो, आप कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हो। जिस एग्जाम में आप आगे अपीयर होने जा रहे हो, आपको कहीं ना कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तभी आप कभी कभी स्ट्रेस फील करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है आप यू आर नॉट प्रिपेयर, और कभी कभी आप बहुत ओवरवेल्म फील करते हो क्योंकि हो सकता है, अब इसके रीजन क्या है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रीजन। कैसे हो सकता है मैं स्ट्रेस तब होता हूँ या होती हूँ जब मैं वो सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ जो मुझे नहीं आता है, जो मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं रही हूँ हमेशा जिस पे, और हो सकता है मैं एक्साइटेड उस पर हो जाती हूँ जो मेरा फोर्टे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर आपका जो नेचर है वो चेंज होगा। कंसिस्टेंटली मैं अपने स्टडी सेशन मिस आउट कर रही हूँ। अगर मैंने कोई कोर्स ज्वाइन कर रखा है और मैं उस शेड्यूल को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं क्लासेस अटेंड नहीं करती हूँ, मुझे लगता है मैं बाद में लेक्चर्स देख लूँगी, बट मैं नहीं देख पाती हूँ। मुझे खुद जितने टाइम बैठना है, मैंने लेक्चर देखना इसलिए बंद करा था, मैंने सोचा था मैं रिकॉर्डेड देख लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं खुद की पढ़ाई पे भी टाइम दूँ। लेकिन हो क्या रहा है, अब मैं ना लेक्चर देख पा रही हूँ और ना मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। तो कुल मिला के मेरा आउटपुट क्या हो गया? ज़ीरो। तो आपको अपना प्लान चेंज करने की ज़रूरत है। आप क्लास मिस करोगे, आप बहुत कुछ मिस करोगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने स्टूडेंट से भी कहती हूँ जो हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हैं, मैं उनसे कहती हूँ कि आप क्लासेस ज़रूर करिए, क्योंकि कई बार होता है कि हम खुद से जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो ठीक है, वो कोई नुकसान नहीं है, बट आप क्लासेस की चीज़ें मिस कर देते हो ना, तो वहाँ पे नुकसान है। क्योंकि कई बार ऐसे ही कुछ चीज़ें बोल देता है एजुकेटर जो आपके कान में पड़ गई, आपको याद हो गई और वहाँ पे काम आ गई। देन आप अगर अपने प्रैक्टिस एग्जाम में प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं, अगेन कहूँगी इसका वीडियो अगर चाहिए तो नेक्स्ट चैनल पे जाके लास्ट वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सी लास्ट मिनट टिप्स हैं जिसमें आप अपने मॉक स्कोर को बढ़ा सकते हो। तो अगर आप अपने मॉक टेस्ट में प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि आप वहीं पर अटके हुए हैं, आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जब बाहर नहीं निकलोगे तो फायदा क्या होगा? तो क्या फायदा है फिर पूरे प्रैक्टिस का, इतने महीने से जो तैयारी कर रहे हो? मेन तो है मार्क्स लाना ना, मेन तो है कट ऑफ क्लियर करना ना, सिलेक्शन लेना ना। तो इसलिए अगर ये साइन आपको अपने अंदर दिख रहे हैं तो प्लीज वर्क ऑन इट। अभी भी 1 महीने का समय है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि प्लान एडजस्ट करने में ये नहीं है कि आपकी नॉलेज भी एडजस्ट हो जाएगी। प्लान एडजस्ट करने से बहुत कुछ वर्क करता है, एक बार ट्राई करके देखो। व्हाट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, स्टे मोटिवेटेड। यस, स्मॉल स्टेप्स यील्ड बिग रिजल्ट। मैं ये सबके लिए कहूंगी, जो लोग बहुत कम टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो बहुत लंबे समय से कर रहे हैं उनके लिए भी है। आपको अगर पेपर देना है तो आपको मोटिवेटेड तो रहना पड़ेगा, क्योंकि मोटिवेटेड रहने से क्या होता है ना, 30% पेपर ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। देखो मैंने उस दिन कहा था, जब आप जाते हो हॉल में बैठते हो ना, तो 50% आप कहते हो मैं पेपर देने नहीं जा रहा हूँ, अपीयर ही नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, तो आपने अपने 0% चांसेस कर दिए सिलेक्शन के। लेकिन जब आप देने चले गए तो 50% ऐसे ही हो गए, और उस 50% में ना आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये मोटिवेशन। मोटिवेट होके ही आप गए हो पेपर देने, आपको जहाँ पे लग रहा है, उम्मीद है कि हो सकता है मेरा पेपर क्रैक हो जाएगा, तो मोटिवेट होना ज़रूरी है। कैसे होगे? अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो, अपने अचीवेबल गोल्स को सेट करिए, ब्रेक्स लीजिए, एक ऑर्गेनाइज तरीके से रहिए, अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए। हाँ ठीक है, तुमने प्रोग्रेस करी, तुम्हारा 4 नंबर बढ़ा, तुम्हारा 5 नंबर बढ़ा, तुम्हारे 10 क्वेश्चन अब सही होने लगे हैं, ये सब करिए एंड मोटिवेटेड रहिए अपने एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम। ढिंडोरा मत करिए, खुद से करिए एनालाइज, खुद ही खुश रहिए, खुद ही दुखी तो नहीं, खुद दुखी हो रहा है तो किसी से डिस्कस कर लेना, बट अगर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है तो हल्ला मत करो, ठीक है, आज तो मेरे इतने नंबर बढ़ गए, आज तो इतने, अपने में रखो और उसको कंसिस्टेंटली ऊपर लेके जाओ। ये नहीं है एक मॉक में बढ़ गया 10 क्वेश्चन, अब अगले में फिर नीचे आ गया 20, ऐसे नहीं करना है। मोटिवेट रहना है इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। सो हेयर कम्स, सक्सेस इन एग्जाम्स इज नॉट अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंड स्टडिंग। मैंने क्या कहा, मैं उन सब के लिए आज ये लेके आई हूँ जो लोग 24 दे रहे हैं और जो 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 6 महीने से कर रहे हैं, जो 3 महीने से कर रहे हैं, जो 1 महीने पहले से करना स्टार्ट किए, उन सबके लिए वीडियो है। इवन जो 2025 और 26 को टारगेट कर रहे हैं। तो सक्सेस वो नहीं है कि आप कितना टाइम पढ़ने में लगाते हो, बट अबाउट हाउ इफेक्टिवली यू यूज दैट टाइम। इट्स ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट कि आप टाइम का कैसे भरपूर उपयोग करते हैं, भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे कर ली आपके लिए, ठीक है, कि आप कौन कौन सी चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हो। एक चेक लिस्ट बनाइए, देख लीजिए, चेक लिस्ट तो मैंने आपको दे दी, बस टिक कर लो कहाँ पे आप राइट ट्रैक पर हो, कहाँ पर नहीं हो, क्या कमी आपके पार्ट पे देखने को मिल रही है, एंड डेफिनेटली उसमें इम्प्रूव करिए, ठीक है। मैं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप लोग उसमें इम्प्रूव करें। अभी 1 महीने का टाइम है, हम थोड़ा बहुत प्लान को एडजस्ट कर सकते हैं, प्लान को एडजस्ट करने में कोई बुराई नहीं है।
सोर्सेज मत बदलो, पढ़ाई के सोर्सेज वही रहने चाहिए, रिवीजन वैसे ही चलता रहना चाहिए, बस थोड़ा बहुत अपने मोनोटोनस शेड्यूल को चेंज भी कर सकते हो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। So thank you guys and best of luck for your upcoming exam, especially for CLAT PG and ALET PG। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो लोग ये पेपर देने वाले हैं। एंड अगर पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी अच्छी वीडियोज़, यूजफुल वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।